नमस्कार मध्य प्रदेश, स्वागत है आपका हमारे चैनल AKS MP न्यूज़ पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक करके विस्तार से बताएंगे आपको। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि हम आने वाली वीडियो को जैसे ही डालें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। बालघाट में रहस्यमय बीमारी से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मध्य प्रदेश में बालघाट जिले में अज्ञात बीमारी के कारण कई बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम प्रभावित गांव में जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। बीमारी के कारणों की जांच जारी है और अधिकारी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी अपडेट हो सकती है। यह मामला सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ा है। अगली खबर निकल के आई है MP के कूनो जिले से। कूनो में तेंदुआ शिकार मामले में बड़ी कार्रवाई। कूनो क्षेत्र में तेंदुआ के शिकार की जांच के दौरान स्पेशल टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने एक बर्खास्त पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि पूरे नेटवर्क की पहचान करने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है और अन्य संदिग्ध से पूछताछ भी की जा रही है। वन्यजीव संरक्षण और अवैध शिकार रोकने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। सिंगरौली में तिरंगा यात्रा के दौरान बच्चे बीमार। सिंगरौली जिले में आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान कई स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों ने लंबी दूरी पैदल तय की और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी बच्चों को परीक्षण कराया और प्रशासन ने पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। सरकारी कार्यक्रमों में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं दोस्तों, अगली खबर निकल के आई है उज्जैन की। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से। उज्जैन में 2200 साल पुराने स्तूप की खुदाई होगी। उज्जैन में वैश्य टेकरी क्षेत्र में मौर्यकालीन विशाल बौद्ध स्तूप की दोबारा खुदाई की तैयारी की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तूप में सांची स्तूप से भी बड़ा हो सकता है। राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग संयुक्त रूप से ऐसे ऐतिहासिक परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य सामने आने की उम्मीद है। इससे मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिल सकती है। दोस्तों, अगली खबर आई है मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके से। पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा, शहडोल और आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की प्रशासन द्वारा जारी की दिशा निर्देशों पर पालन करने की सलाह दी गई है। कई जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की भी संभावना जताई जा रही है। बारिश का असर जनजीवन, खेती और यातायात पर भी पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, अगली खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से। भोपाल की लोअर लेक प्रदूषण मामले में NGT सख्त राष्ट्रीय रहित अधिकरण NGT ने भोपाल की लोअर लेक को हुए पर्यावरण नुकसान पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जुर्माने का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। मामला झील में बिना शोधन के सीवेज छोड़ने जाने के जुड़ा है। संबंधित एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। यह मामला पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोत की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, अगली खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश के कॉलेजों से। MP कॉलेज एडमिशन का अंतिम चरण। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज में रिक्त सीटों पर प्रथम आओ प्रथम पाओ, पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन और शुल्क जमा करने की सलाह दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतिम तिथि का पालन करने को कहा गया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है।
वहीं दोस्तों अगली खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। एमपी नीट यूजी काउंसलिंग जारी। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। पात्र अधिक अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकती हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आवश्यक दस्तावेज समय पर अपलोड करने की सलाह दी है। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण चरण। अगली खबर है मध्य प्रदेश के सभी जिलों की तरफ से। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल सहित कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ध्वजारोहण के लिए प्रशासन ने अंतिम रिहर्सल भी पूरी कर ली है। राष्ट्रीय पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं दोस्तों अगली खबर निकल के आई है किसानों के लिए और छात्रों के लिए। कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने छात्रों, किसानों और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है। राजनीतिक गतिविधियों के चलते आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और सक्रिय हो सकती है। विपक्ष के रूप में एक कदम अक्सर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगली खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए युवाओं को विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रम में भी जनप्रतिनिधियों में भाग लिया है और देशभक्ति का संदेश दिया है। यह संदेश सरकार की प्राथमिकता और विकास योजनाओं की दिशा को दर्शाता है। वहीं दोस्तों भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और गतिविधि पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की वस्तु को सूचना तुरंत देने के लिए पुलिस को अपील की है। राष्ट्रीय पर्व पर सुरक्षा अच्छी तरह से तैनात कर दी गई है। वहीं दोस्तों अगली खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। इंदौर में ट्रैफिक सुधार अभियान तेज। इंदौर नगर प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। प्रमुख चौराहे पर नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जा रही है और अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नागरिकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। बेहतर यातायात व्यवस्था को दुर्घटना कम होगी और लोगों का समय भी बचेगा। वहीं अगली खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से। जबलपुर में विकास परियोजना की समीक्षा। जबलपुर में जिला प्रशासन ने सड़क, जल आपूर्ति और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की है। अधिकारियों का निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूरा करें। गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया है ताकि नागरिकों को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सके। समय पर विकास कार्य पूरे होने से शहर की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी। मध्य प्रदेश के रीवा में किसानों के लिए कृषि सलाह। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कृषि विभाग ने रीवा संभाग में किसानों के लिए नई सलाह जारी की है। किसानों को खेतों की अतिरिक्त पानी लगाने, फसलों की नियमित निगरानी करने और रोग नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेने को कहा गया है। विभाग ने मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की अपील की है। सही समय पर सलाह मिलने पर किसानों को फसल नुकसान कम करने में मदद मिल सकती है।
एमपी के सागर जिले से अगली खबर निकल के आई है दोस्तों। सागर में जल संरक्षण अभियान। सागर जिले में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को जल बचाने के लिए जागरूक किया है। स्थानीय निकायों को तालाबों और जल स्रोतों की सफाई तथा संरक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं। जल संरक्षण भविष्य की जल संकट समस्या से निपटने का महत्वपूर्ण उपाय है। वहीं दोस्तों अगली खबर निकल के आई है अभ्यर्थियों के लिए सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर विभागीय समीक्षा। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में चल रहे भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है और अफवाहों से बचने की कहा गया है। लाखों युवाओं के लिए सरकारी भर्ती से जुड़े सही जानकारी अत्यंत आवश्यक वेबसाइट से मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगली खबर निकल के आई है स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों पर एडवाइस जारी की। बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइस जारी की है। लोगों से साफ पानी का उपयोग करने और घरों के आसपास पानी जमा न होने की और बुखार होने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। अस्पतालों को भी स्वस्थ रखा जाए, साफ सफाई रखी जाए और तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर सावधानी बरतने से मौसमी बीमारियों के प्रसार को रोका जा सकता है। वहीं दोस्तों देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई हैं। राजधानी दिल्ली सहित सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रभक्ति से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से समारोह में भाग लेने की अपील की है। ये राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और लोकतंत्रीय मूल्यों को मजबूत करने का अवसर है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर हाई अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और सार्वजनिक स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों को सहयोग करने की और किसी भी प्रकार की गतिविधि को तुरंत सूचना देने की अपील की है। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से राष्ट्रीय पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराया जा सकता है। दोस्तों तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ।